सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका भारती। भाजपा ने 41वां स्थापना दिवस पार्टी कार्यालय पर धूमधाम से मनाया। लोकतंत्र सेनानी और वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी के सिविल लाइंस कार्यालय पर 41वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह और महानगर प्रभारी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष गोपाल अंजान मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोरा ने की। संचालन महानगर महामंत्री अधीर सक्सेना ने किया। प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि पार्टी सेवा भाव के साथ कार्य कर रही है और करती रहेगी। आज भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस है। आज के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी तथा विचार परिवार में जिन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ऐसे अपने बुजुर्ग और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए हम लोग अपने को गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने अपनी पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया है। शाम को यहाँ दीप प्रज्वलन महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के द्वारा होगा। आज हमने अपनी विकास यात्रा को लोगों तक जानकारी देने का काम किया है और लोगों के बीच में जा रहा हूँ। और हमने जो अपनी पार्टी के हमारे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो जनता के सम्मान के और विकास के लिए काम हुए हैं, जो देश के उत्थान के लिए काम हुए हैं, वो हम लोगों तक ले जा रहे हैं। नवाबगंज बिजली घर में बिजली विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठे। खबर जिला बरेली बिजली घर नवाबगंज से है। आपको बताते चले, नवाबगंज विद्युत वितरण उपकेंद्र नवाबगंज जिला बरेली मीटर रीडर को समय पर बकाया वेतन न देना व कंपनी द्वारा मोबाइल प्रिंटर एवं सैलरी बढ़ोतरी के संबंध में बिजली घर नवाबगंज में बिजली कर्मचारियों ने मीटर को समय से सैलरी न मिलना और कंपनी द्वारा हम सबको सुविधा दी गई है, उनका मीटर रीडर तक न पहुंचना, जैसा मोबाइल व 7500 रुपये लेने के बाद भी प्रिंटर आज तक न देना, मेडिकल कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर, ओटीजी एवं सैलरी में बढ़ोतरी आज तक नहीं की गई, जिसको लेकर नवाबगंज बिजली घर में कर्मचारी धरना दे रहे हैं। बिजली घर कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम लोग इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। उनका कहना। मेरा नाम सुनील कुमार राठौड़ है। मैं मीटर रीडर ग्रामीण नवाबगंज में मीटर रीडिंग करता हूँ। अच्छा, ये धरना आप किस लिए दे रहे हैं? धरना इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें जो कंपनी फ्लुएंट ग्रिड कंपनी जिस कंपनी से हम काम कर रहे हैं, मतलब हमारा वेतन में बहुत सारी अनियमितताएं हैं। मतलब किसी को यही नहीं पता कि हम किस बेस पे काम कर रहे हैं, हमें क्या सैलरी मिलनी चाहिए और क्या मतलब हमारा मतलब हमें कितनी सैलरी, कितने बिल बनाने पर कितनी सैलरी दी जाएगी। कोई भी मतलब कुछ भी चीजें मतलब फिक्स नहीं है। अच्छा, कितने बिल बना देते हैं आप दिन भर में? कितना पैसा मिल जाता है? मैं एक महीने में 1550 बिल बनाता हूँ, जिसके मुझे मतलब अभी तक 6975 रुपए मिले थे। इस महीने मेरे मतलब 500 रुपए पेनाल्टी के रूप में काट दिए गए, बिना बताए पेनाल्टी के रूप में काट दिए गए, जो कि मतलब बहुत ही सरासर गलत है। अच्छा, आपकी सैलरी क्या फिक्स है? सैलरी फिक्स 6975 रुपए मतलब बताई गई, मतलब सैलरी हमें बताई गई थी 9800 रुपए जब हमें ज्वाइनिंग किया था, लेकिन अब 6975 रुपए उसमें दे रहे हैं। अच्छा, आती कितनी है आपकी? 6975 रुपए अकाउंट में आती है। आती कंप्लीट जी। तो क्या क्या मांगे हैं आपकी, बताइए। मांगे यही है कि हमारी सैलरी में जो भी बढ़ोतरी हो रही है, मतलब इस समय इतनी महंगाई के हिसाब से जो भी बढ़ोतरी हो रही है, 3 साल से हमारी सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अच्छा, 3 साल से आपकी सैलरी कितनी चल रही है? इतनी ही सैलरी है, हमेशा कम हो जाती है, कभी 1000 कट गए, कभी 500 कट गए, इस तरह से पेनाल्टी लगातार कटती रहती है। अच्छा, आपने बिजली विभाग के किसी अधिकारी को इस बारे में सूचित किया? सूचित हमने 2 तारीख को हम लोग मतलब बरेली एक्शन साहब को भी मतलब ज्ञापन दे के आए हैं, एसडी साहब को भी ज्ञापन दिया है। क्या कोई आश्वासन मिला उनकी तरफ? आश्वासन अभी नहीं मिला है। मतलब ये उन्होंने यही कहा है कि आप अपनी कंपनी के अधिकारियों से बात करिए, बाकी जो भी है वो आपके अधिकारी ही मैनेज करेंगे। मतलब हमारा जो भी देने का था वो हमने उन्हें दे चुके हैं। मतलब क्या लग रहा है आपको कि आपका ये धरना कंप्लीट हो पाएगा? देखते हैं आगे। हम अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़े हैं। अच्छा, आपका ये धरना कब तक चलेगा? आपका धरना कब तक चलेगा ये? जब अधिकारियों से हमारी बात हो जाएगी, हमारे कंपनी के अधिकारी हमें मतलब आश्वासन देंगे कि हाँ आपको इतनी सैलरी मिलेगी, या हमें पूरी तरह से आश्वस्त करेंगे। हमें मतलब जो भी ESI कार्ड है या ऑफर लेटर है या जो भी सुविधाएं हमें मिलती है कंपनी की तरफ से, वो मतलब एग्जैक्टली मिलनी चाहिए। हाँ। तभी आप धरना अपना समाप्त करें। जी बिल्कुल। मेरा नाम संतोष कुमार। अच्छा, ये जो अच्छा आप बैठे कौन सी जगह है यहाँ जहाँ पे धरना दे रहे हैं? आप किस चीज को लेकर धरना आप दे रहे हैं? हमें अपनी थोड़ी कुछ मांगे हैं, उनको लेकर धरना दे रहे हैं। बिजली घर है नवाबगंज सब डिवीजन। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी, बताएं। सबसे पहले कि हम लोगों को एक प्राइवेट कंपनी है फ्लुएंट ग्रिड, जो आंध्र प्रदेश से है, उसमें ज्वाइनिंग दी गई थी और अभी तक हमें कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है।
ना ही हमारी सैलरी कोई फिक्स बता रहे हैं। ऊपर सीनियर अधिकारी की किस बेस पे दी जा रही है, बिल के हिसाब से है तो कौन से बिल पे कितनी सैलरी मिलेगी। अच्छा, आपको वैसे सैलरी मिलती कितनी है? मुझे ज्वाइनिंग हुई थी तो 9400 रुपये बताए थे, 1400 1350 बिल पे, ठीक है। और इतने बिल बनाने के बाद भी कंपनी अपने आप सैलरी काट रही है। 3-4 महीनों से सैलरी दी नहीं है उन्होंने। तो क्या चाहते हैं आप आगे? हम ये चाहते हैं कि कंपनी का जो सीनियर अधिकारी हैं वो आके हमसे बात करें या फिर हमारी मांगों को पूरा करें। अच्छा, आपने किसी को ज्ञापन वगैरह सौंपा है इस चीज को लेकर? सौंपा है, अपना सब डिवीजन में भी सौंपा है। बाकी और हमारी यूनियन है उन्होंने एक्सीएन और चीफ और सभी लोगों को भी ज्ञापन दिया है। अच्छा, आपका धरना ये कब से चल रहा है? ये हमारा धरना 2 तारीख से चल रहा है। अच्छा, कितने दिन तक चलेगा आपका धरना? ये अभी तक जब तक कोई आपकी मांगे पूरी ना होंगी, मांगे पूरी ना हो या कोई निश्चित ना निकल जाएंगे। अच्छा, कौन सी जगह है जहाँ पर आप धरना दे रहे हैं? ये नवाबगंज बिजली घर है। किस चीज को लेकर धरना दे रहे हैं आप? ये धरना हम अपनी कुछ मांगे हैं हमारी जो पूरी करने के चक्कर में धरना दे रहे हैं। अच्छा, कब से धरना चल रहा है आपका? ये लगभग 2 तारीख से। क्या मांगे हैं आपकी, बताएंगे? हमारी ये है कि कंपनी ने आज तक हमें कोई ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर लेटर प्रोवाइड नहीं कराया है और ना ESI कार्ड भी प्रोवाइड कराया है, ना कोई सैलरी फिक्स की है। अच्छा, कोई वेतन वगैरह आपको मिलता है कुछ? वेतन वगैरह कुछ नहीं, लगभग 4-5 महीने से कोई वेतन नहीं आया है। कुछ मीटर रीडरों का और किसी का 3200 आएगा, किसी का 4600 आएगा, कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, कि कितने बिलों पे कितना वेतन मिलेगा। क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांग हमारी यही है कि हमें ऑफर लेटर दिया जाए जिसपे सभी सुविधाएं लिखी हुई हों कि कितने बिलों पे कितनी सैलरी और क्या पिरोव है, क्या कहाँ कितनी, जैसे जो भी है सब वो लिखा हुआ हो। और ESI कार्ड भी होना चाहिए जिसपे हमें थोड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल सके। अच्छा, आगे आपने कोई ज्ञापन वगैरह किसी अधिकारी को सौंपा है इस चीज को लेकर? हाँ, ज्ञापन हमने अपने SDO साहब को भी दिया है। क्या SDO साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? SDO साहब ने अभी कोई आश्वासन नहीं दिया है। 11वां 3 रोजा सहाजी रफीकुल औलिया रुआ का उर्स संपन्न। खानकाह सहाजी रफीकुल औलिया में हजरत सहाजी रफीकुल औलिया का 11वां हजरत मुनीर मियाँ का पहला उर्स मुकम्मल हुआ, जिसमें तमाम शोहरत इकराम ने शिरकत की। उर्स में हजरत करी उतार उर रहमान साहब ने खानकाह सहाजी रफीकुल औलिया के सज्जादा नसीन हजरत मुहिब मियाँ साहब रफीक की ताजपोशी की। उर्स में हजरत मुहिब मियाँ ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए बड़ी एहतियात के साथ कुल की रस्म अदा की। सिलेंडर से घर में लगी आग, बाल बाल बचा परिवार। बिथरी चैनपुर के पतरापुर गांव में गैस सिलेंडर से खाना पकाते समय आज सुबह के करीब 7 बजे आग लग गई, जिसमें रामकृष्ण पुत्र समरलाल के घर पर, जिसमें उनके घर में बिस्तर जल गया। आग की सूचना पर गांव वाले इकट्ठे हो गए और अग्निशमन को फोन कर सूचना दी गई, जिस पर अग्निशमन की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। फिलहाल इस घटना में किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आपका नाम क्या? मेरा नाम बेदराम राणा। कहाँ रहते हैं ये? मैं ही रहता हूँ। अच्छा, जिनके घर में आग लगी इनकी पड़ोसी हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो जब आपको कैसे मालूम हुई इनके घर पे आग लगी? और ये हल्ला काट रहे थे, ये आग लगी एकदम भाग के हमारे पास आए। तो बोला भैया मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ करो। अच्छा तो अच्छा। कुछ अपना आईडी बताओ। मैंने कहा फटाफट 100 नंबर करो, 112 कॉल करो। ओके ओके साथ अगली तुरंत गाड़ी आई। ओके ओके। और इन्होंने काफ़ी प्रयास करा बुझाने का। अच्छा अच्छा थोड़ा सा इनके हाल वाल भी जल गए हैं। अच्छा अच्छा। और ये खाना बनाने के समय पे जो है रेगुलेटर के पास से जो है जैसी जलाई थी तो इसी एकदम रेगुलेटर में रहेगी। अच्छा, हाँ, आपने सबसे पहले किसे फ़ोन करा? सबसे पहले हमने मुकेश को फोन करा। वो क्या करते हैं? वो गैस एजेंसी पे काम करते हैं। गैस एजेंसी। उसके बाद? उसके बाद हमने लगाया 112 नंबर। अच्छा, कैसे करके बुझाई, मतलब किस तरीके से? तो वो तो जो है मशीन आई थी, मशीन उनको बुझाई। अच्छा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बोले, सरकार कोरोना को लेकर संजीदा नहीं। जिला कांग्रेस कार्यालय पर पंचायत चुनाव को लेकर जिला अध्यक्ष की अगुवाई में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से जिसको टिकट दिया गया है उन्हें जिताने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार कोरोना को लेकर संजीदगी नहीं बरत रही है। जहां चुनाव कराने होते हैं वहां कोरोना नहीं होता है, बाकी हर जगह कोरोना का भय दिखाया जाता है। पंचायत चुनाव को लेके हम बहुत जिम्मेदारी के साथ, संजीदगी के साथ, हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी हमने समर्थन दिया है उसको हम लोग जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, ज़िला के, प्रदेश के और ब्लॉक के, उन सभी लोगों के बीच जो है तैयारी को लेके बैठक थी। और हम लोगों ने एक लंबे समय के बाद अपने पंचायत में जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव है इसमें हमने अपना समर्थन दिया, अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और हमारी सोच है कि जो प्रदेश की स्थिति है, जो बेहाल है,
चाहे बेरोज़गारी का मामला हो, चाहे जो बढ़ती महंगाई का मामला हो, चाहे आए दिन लॉ एंड ऑर्डर में जो लगातार आप देख रहे हैं हत्याएं हो रही है वो मामला हो, चाहे हर चीज़ की महंगाई का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेके हम लोग जा रहे हैं जनता के बीच। हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं, हमारे कैंडिडेट मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हम इस चुनाव के माध्यम से हम गांव तक, टोला तक, कस्बा तक, हर जगह पहुंच करके कांग्रेस की जो विचार है, जो सोच है, उसको भी आगे बढ़ाने काम करेंगे। साथ ही साथ जो त्रिस्तरीय पंचायत, जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी इसके जनक थे। कहीं ना कहीं उनकी सोच, उनके विचार को जो आज इनको जो एक अपना पूरी तरीके से जो पंचायती राज व्यवस्था लागू होनी चाहिए, आज वो लागू नहीं है। इसके माध्यम से भी हमारी कोशिश रही कि आने वाले दिन में पूर्ण तरीके से उनको हक और अधिकार मिले। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर, तैयारी को लेकर हम लोगों की बैठक थी। नई गाइडलाइन कोरोना की जारी हुई, आपको क्या लगता है पंचायत चुनाव पर क्या कुछ असर इसका पड़ेगा? इन्हें देखिए, हम तो यही आह्वान भी करेंगे कि जो गाइडलाइन है सरकार का, उसको पालन करते हुए, चूँकि सरकार जो केंद्र की सरकार है, आप देख रहे हैं, चाहे प्रदेश की सरकार हो, अलग अलग जगह पे जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना नहीं है। ये भी एक विडंबना है। तो चुनाव आप अभी पश्चिम बंगाल में चल रहा है, अभी असम में चल रहा है, तमिलनाडु में ऐसी रैलियाँ हो रही है, सभाएँ हो रही है, तो ये बड़ी विडंबना है। लेकिन हमें कोरोना में जो भी सरकार का गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए हमें जो है चुनाव में जाना है। चूँकि त्रिस्तरीय पंचायत गांव का चुनाव है, वर्कर का चुनाव है, हम लोग इस माध्यम से उन तक पहुंच रहे हैं और हमारे वर्कर, हमारे पार्टी कैडर, जो लोग नए जोड़ रहे हैं, नए प्रत्याशी हैं, उनको हम लोग मदद करने का काम करें। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना में जो भी सरकार का गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए हम लोग अपना काम करें। अवैध वसूली को लेकर ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन ने एसएसपी से की शिकायत। बरेली जंक्शन के बाहर कुछ दबंगों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, जिसको लेकर ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष कृष्ण पाल सिंह के नेतृत्व में एसएसपी से शिकायत की। बताया, ऑटो चालकों से अवैध वसूली और मारपीट करते हैं। दबंग बरेली जंक्शन के पास 3 दिन से रेलवे परिसर के बाहर रोड पर संजू नामक व्यक्ति, उसके साथ के 4-5 दबंग लड़कों के द्वारा रुपए 30 प्रति ऑटो से वसूली कर रहे हैं। इतने में ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण पाल सिंह ने पूछा और पर्ची कटवाने से मना किया, तो उनके साथ दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी दी। और मामला ये है कि हम सभी लोग ऑटो चलाते हैं, ऑटो चालक यूनियन से हैं और ऑटो चलाते हैं, और जंक्शन पर आज जो है 3-4 दिन से लगातार पर्चियां कट रही थी। तो रात वो पुराने जो ठेका थे वो ख़त्म हो गए सब। अब जो है वहाँ के जो पुराने लड़के थे उसी के नाम पर जो है वहाँ पर उगाई कर रहे हैं। 30 रुपये रोज़ के हिसाब से वो काट दे रहे हैं, रात में 30 रुपये दिन में आए प्रत्येक टेम्पू से। तो इतने पर हम पहुंच गए, तो हमसे भी रसीद की बात करी। हमने की रसीद किस बात की है, जबकि आप रोड पर उगाई कर रहे हो। ठेका है तो किसी पार्किंग का होता है या किसी निश्चित जगह का होता है, आप रोड पर उगाई कर रहे हो। इसी बात पर उसने जो है मेरे साथ मारपीट कर दी। तभी ड्राइवर इकट्ठे हुए, तब वो भाग गया। जी है, और हम इसलिए यहाँ आए हैं कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। एसएसपी महोदय से शिकायत करने आए हैं कि इस पर तत्काल जो है इसके खिलाफ मुकदमा दायर हो। संजू नाम है, चौबारी का रहने वाला है, उसके साथ 4-5 गुंडे और थे। हाँ, दबंग टाइप का व्यक्ति है। वो पहले भी मारपीट कर चुका है कई बार ड्राइवरों से, और इसके एक बार जो है एसपी सिटी महोदय ने उसको गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में कोई मुकदमा कोई ना पहुँचने के कारण जो है छोड़ दिया गया था। हाफिजगंज बाइक सवार 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने कुचला। एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उपचार के लिए बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। धर्मेंद्र यादव। कौन से थाने से? हाफिजगंज। बताएंगे कैसे हुआ एक्सीडेंट? जो लोग हाफिजगंज से आ रहे थे, कालू पुलिस पीछे टक्कर मार दी ट्रक वाले ने पीछे टक्कर मार दी। ठीक है, लेकर ऊपर में कोई और। आप कौन लगते हैं? नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओमकार।